देखो बेटा, बर्चेस का क्वेश्चन जो है वो एक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो बर्चेस पोएम के लिए आप 3 क्वेश्चंस रेडी करके जाइएगा। एक तो बेटा जो नेचर का डिस्क्रिप्शन है बर्चेस में वो वाला, और एक आप तैयार करिएगा बेटा बर्चेस टाइटल। और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है, डिस्कस द फिलॉसफी आर्टिक्यूलेटेड इन द पोएम बर्चेस। ये फिलॉसफी जो बताई गई है पोएम में, मैसेज, थीम, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपसे पूछेंगे बेटा बर्चेस टाइटल सूटेबल है क्या, तो आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करके लिखना होगा, नेचर का डिस्क्रिप्शन भी जैसा उसमें बताया है पोएम में, और उसमें जो थीम है, फिलॉसफी है, वो भी। तो आपका आंसर अगर 4 या 5 मार्क्स का आता है तो लेंथ बेटा पूरा ऐसा भर जाना चाहिए, और नेक्स्ट पेज आपका 1/4 या हाफ तक हो जाए, दैट इज सफिशेंट। राइट योर आंसर ऑलवेज इंट्रोडक्शन से शुरू करो, अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड करो, बीच में कोट्स लिखो। और कोट्स बेटा 1 या 2 बहुत है, अगर आपको 2 भी नहीं याद हो रही आप 1 याद कर लो। आप अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, इट गिव्स कि आपने पूरा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखा है। तो बेटा मैंने तो इस आंसर में 3 कोट्स लिखी हैं, पर इसमें से आप कोई भी 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कोट्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इन्होंने हमसे बोला डिस्कस द फिलॉसफी, हमने आंसर शुरू किया। बर्चेस इज वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स बेस्ट नोन पोएम्स। द पोएम opens on a simple observation about birch swinging। तो शुरू में तो सिंपल ऑब्जर्वेशन था कि बर्च पे झूला कैसे झूलते हैं। एज इट प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है, सिंपल वर्ड्स एक्वायर मेटाफोरिकल मीनिंग्स, और बेटा कंपैरिजन होता चला जाता है। इट इज इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम वेयर द पोएट मेक्स हिज थीमेटिक स्टेटमेंट। तो जो फिलॉसफी है, थीम है, वो लास्ट पार्ट में आया है। बेटा कोट है, दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। फिर आपने लिखा द स्विंगिंग ऑफ बर्चेस इज नो लॉन्गर अ बॉयहुड गेम। It tells him about the need of maintaining a fine balance between the real world and imagination। और बेटा ये है इसकी फिलॉसफी। I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over। In a reminiscent mood, remember करता है poet, the poet feels that he could take to birch swinging once again। बेटा टेक 2 का मतलब स्टार्ट डूइंग, फिर से वैसे ही झूला झूल सकता है, पर्टिकुलरली व्हेन ही इज टायर्ड ऑफ हिज म्यूजिंग्स, और ख़ास उस समय जब वो अपने थॉट्स से परेशान है। ही वुड लाइक टू बी लिफ्टेड अवे फ्रॉम द अर्थ ऑन द ब्रांच ऑफ सम बर्च ट्री, बट ही वुड लाइक टू कम डाउन, नीचे भी आना चाहता है, आफ्टर हैविंग लिफ्टेड मोमेंटरली। और ये है बेटा इसकी फिलॉसफी थीम। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। दिस इज द क्रूक्स ऑफ द पोएम। ये सेंट्रल पार्ट है पोएम का, यही फिलॉसफी है पोएम की। हिज डिजायर इज टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड ओनली मोमेंटरीली, थोड़ी देर के लिए, एंड ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू द अर्थ। बेटा उसकी ये विश प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है। अब कहने वाली बात ये है बेटा कि वो अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठना चाहता है। तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लाइंबिंग बर्चेस इज अ सॉर्ट ऑफ पुश ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो अंडरलाइन किया है। ट्रांसेंडेंस का मतलब फिजिकल लेवल से आप बेटा अपने मेंटल वर्ल्ड में आ जाओ, थोड़ी देर के लिए फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ दो और कॉन्टेम्पलेटिव थॉटफुल मूड में, मेडिटेटिव मूड में सॉल्यूशन ढूंढो। तो बेटा ये ऐसा होगा जैसे हम ऊपर उठ गए हैं बर्च ब्रांचेस पे।
देन टू रिटर्न टू द एवरीडे रिगर्स ऑफ लाइफ, और फिर उसके बाद नीचे आ जाइए और डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स मान लीजिए या स्ट्रगल्स फेस करिए. इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल टू बी अ टोटल एस्केपिस्ट, नॉट इट इज़ असेंशियल टू बी अ ड्राई रियलिस्ट. तो रियलिस्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, सारे दिन परेशान होने की, और भाग जाने की भी ज़रूरत नहीं है. द फिलॉसफी इज़ टू, लास्ट लाइन आंसर की क्वेश्चन से मिलती हुई लिखी है बेटा. द फिलॉसफी इज़ टू हैव बोथ एटीट्यूड, दैट ऑफ अ बॉय, बच्चों वाला एटीट्यूड भी होना चाहिए, एंड ऑफ अ मैच्योर मैन एट द सेम टाइम. तो बेटा इस तरीके से आपका आंसर फ्रेम होना चाहिए. प्रैक्टिस कर लीजिएगा. दिस इज़ द सैम्पल दैट आई हैव गिवन यू. और बेटा आगे की क्लासेस में फिर मैं दूसरी स्टोरी में से भी आपको एक आंसर डिस्कस कर लूँगी. बाय.